कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपको इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु के सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय को समय आनंद से भरिए। कि आपके दिल में बहुत ज्यादा दुख है, पीड़ा है, ग्लानि है, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने हृदय को एकाग्र करेंगे। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए
अपने आप को तैयार कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलना चाहता है। वो सदा बोलता है। जो अपने मन और हृदय को प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए खोलता है, उसके जीवन में उसकी वाणी प्रकट होती है। अपने मन और हृदय को समय प्रभु के वचन के लिए खोलिए। जिस तरह सामुएल ने कहा, प्रभु बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूं। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए तैयार कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन और हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। आप बहुत सारी पीड़ाओं और चिंताओं को लेकर इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु को समर्पित कीजिए। He knows you, वो आपको जानते हैं। वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। वो आपकी बातों को बोलने से पहले ही जानते हैं। आपके हृदय के भाव को जानते हैं। इसलिए अपने आप को समर्पित कीजिए। इस समय यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अनुग्रह का कारण बने। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इन पवित्र पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे करीब है, मेरे भाई बहनों के पास है। वे जहां कहीं भी इस समय बैठे हों, मैं जानता हूं कि तू उनके पास है। तू उनके दर्द पीड़ाओं को देखता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारे आंसुओं को पूंछता है। प्रभु यीशु, इस समय उनके जीवन में कार्य करना, उनके परिवार में कार्य करना, उनकी परिस्थितियों में कार्य करना। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा उनके अन्य प्रकार के बंधन को तोड़कर उन्हें आजाद करना। आज उनको अपने जीवन में एक चमत्कार अनुभव करने दीजिए यीशु। तेरी शक्ति उन पर उंडेल दीजिए यीशु। तेरे आत्मा उन पर उंडेल दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। प्रभु हमें तैयार करें कि प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम योग्य बने। प्रभु के पवित्र वचन हमारे हृदयों में पड़ें, गिरें और फसल लाएं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इन क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं, इसमें सहभागी होते हैं। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी आशीषें बरस रही हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, जो भी अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलता है, उसके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 30 वर्षों से मैं यही कार्य कर रहा हूं, आध्यात्मिक सेवा में लगा हूं। और मैंने देखा है कि कैसे लोगों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया है। और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी आज प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल को हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कहते हैं। पवित्र बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और ईश्वर की आज्ञाओं का भी ग्रंथ है। जहां भी प्रभु आज्ञाएं देते हैं, वहां पर प्रभु प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। जहां पे प्रभु प्रतिज्ञाएं देते हैं, वहां पर प्रभु आज्ञाएं भी देते हैं। तो बाइबल आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। पूरी बाइबल में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।
यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वैसे महान और रहस्यपूर्ण बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। यिर्मयाह अध्याय 29 में उसके वाक्य 12 से लेकर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे और प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 और 29 को हम बार बार सुनते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं। आज मैं आपके सामने जीवन के लिए आवश्यक एक सुंदर रहस्य रखना चाहता हूं। आशीष प्राप्त करने का एक सुंदर रहस्य, एक सुंदर भेद रखना चाहता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं ताकि ये बात हमारे हृदय और मन में बैठ जाए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। सबसे पहले प्रभु आज्ञा देते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। ईश्वर को अपने प्रभु और ईश्वर मानना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में, पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद थॉमस ने शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। तब तक यीशु उनके लिए गुरुवर थे, लेकिन पहली बार थॉमस कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ईश्वर को अपना प्रभु और अपना ईश्वर मानना, ईश्वर को अपना सब कुछ और सर्वस्व मानना। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सर्वस्व है। ईश्वर को अपने जीवन का स्रोत मानना, अपने जीवन का आधार मानना, अपने जीवन का अंत मानना। तू मेरे जीवन का स्रोत है, तू मेरे जीवन का आधार है और तू मेरे जीवन का अंत है। और ऐसे ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना, ऐसे ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना। तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, और उसे अपने मालिक समझना। तू मेरा मालिक है, मुझ में तेरी चलेगी, तेरे आदेशों का पालन होगा। तू मेरा मालिक है, आई बिलोंग टू यू, मैं तेरा हूं। तू मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु, जीवन का स्रोत, मुझे चलाने वाला, मुझे संभालने वाला। तू मेरा नाथ है, तू मेरा नाथ है, मुझ पर तेरा अधिकार है। ये मानना। इसलिए ये मानना कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं।
शमूएल ने ईश्वर से कहा कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु यीशु की मां मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। अपने को ईश्वर का दास मानना, अपने को ईश्वर की दासी मानना और ईश्वर के आदेशों का पालन करना, ईश्वर के एक एक वचन को मूल्यवान समझना और उसके आदेशों का पालन करना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 68 से हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यीशु से कहा, पेतरुस ने यीशु से कहा कि प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना। मेरे जीवन का केंद्र ईश्वर है और कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के लिए स्थान देना, मेरे जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए समय देना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कितनी प्रार्थना की, बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना, एकांत में जाकर रात भर प्रार्थना। जब भीड़ लग जाती थी, भीड़ को छोड़कर चले जाते थे अपने पिता से मिलने के लिए। ईश्वर के लिए समय देना, ईश्वर को महत्व देना, संसार की अपेक्षा, संसार के लोगों की अपेक्षा, संसार की चीजों की अपेक्षा ईश्वर को महत्व देना। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ईश्वर को महिमा देना, सारा सम्मान और सारा यश ईश्वर को देना। ईश्वर की सेवा करने का मतलब है ईश्वर की आराधना करना। हम ईश्वर की कैसे सेवा कर सकते? उसकी आराधना करना। स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की महिमा करना, ईश्वर की स्तुति करना। स्तोत्रकार कहता है, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहेगा। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य है ईश्वर के संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना, प्रभु की वाणी को दूसरों तक पहुंचाना, प्रभु की वाणी का प्रसारण करना, लोगों के जाके बताना। जिस तरह गब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया ईश्वर का संदेश लेकर, उसी तरह ईश्वर की सेवा में लग जाना, ईश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना। ईश्वर की सेवा करने का तात्पर्य है उसे दूसरों में देखकर उनकी सेवा करना, उस ईश्वर को दूसरों में देखकर उनकी सेवा करना। मदर तेरेसा बोला करती थी कि मैं इन सड़े गले बदनों में यीशु को देखती हूं। तो प्रभु का वचन कहता है तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। नतीजा क्या है? मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। नतीजा प्रभु कहते हैं, परिणाम है मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम प्रभु की सेवा करोगे तो प्रभु तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे भोजन पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे भोजन के स्रोत पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारे खेत पर आशीर्वाद देगा,
तुम्हारी फसल पर आशीर्वाद देगा, खेत तुम्हें अच्छी फसल देगा। यदि तुम प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम्हारे धंधे पर आशीर्वाद देगा प्रभु ईश्वर, तुम्हारे व्यवसाय पर आशीर्वाद देगा। तुम जो कुछ शुरू करोगे उस पर प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारे काम काज पर आशीर्वाद रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 28 में उसके वाक्य 2 से 6 तक हम पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु के आदेश का पालन करने से ये होता है। प्रभु कहते तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, तुम्हारी योजनाओं पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारे बच्चों पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारे सारे कार्यों पर आशीर्वाद होगा। जहां तुम हाथ रखोगे वहां पर आशीर्वाद होगा। और दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 में आप बार बार पढ़ते हैं, वहां भी लिखा हुआ है वाक्य 9 से, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। चारों ओर क्या क्या होता है, लेकिन महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हर तरह की बीमारी और बीमारी के कीटाणुओं को प्रभु कहते हैं मैं तुमसे दूर करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय और मन को शांति से भर दूंगा, मैं तुम्हें सुख से भर दूंगा, आंतरिक आनंद से भर दूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो प्रभु हमारे अन्न जल पर आशीर्वाद देंगे और बीमारियों को हमसे दूर रखेंगे। आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करें, सेवा करें। इस संसार में रहते हुए हमें चुनना होगा। We have to make up our mind to make God our master. हमें निर्णय लेना होगा कि हम ईश्वर को अपने जीवन का स्वामी और मालिक बनाएं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम ईश्वर की सेवा करोगे तो ईश्वर से वेतन पाओगे, अगर तुम शैतान की सेवा करोगे तो शैतान से वेतन पाओगे। प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो ये सारा वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुम शैतान की सेवा करोगे तो शैतान से प्राप्त होगा। हमें योशुआ के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। मूसा के बाद योशुआ इस्राएलियों को नेतृत्व करता है और प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाता है, और मरने से पहले योशुआ अपने लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कुछ गंभीर बातें बताता है। आप पढ़ेंगे योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 में
उसके वाक्य 14 से योशुआ ने क्या कहा? प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। अंत में योशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो, किसकी आराधना करना चाहते हो, किसके पीछे चलना चाहते हो, किसकी वाणी सुनना चाहते हो। मैं और मेरा परिवार हमने निर्णय किया है, हमने निर्णय लिया है कि हम अपने ईश्वर की आराधना करेंगे। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। लोग भी कहते हैं हम भी अपने प्रभु ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं और किसी की नहीं। हमें आदम और हेवा की तरह नहीं बनना चाहिए। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन वे ईश्वर की सेवा के बदले शैतान की सेवा करने लगे और अदन बगान से बाहर किए गए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें इस बात को जोर देने की जरूरत है, इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए हमारे जीवन में स्थान है, समय है। इस संसार में बहुत सारे लोग धन की सेवा करते हैं, पद अधिकार की सेवा करते हैं, उसके लिए जीते हैं। लेकिन हम विश्वासियों को अपने जीवन का एकमात्र मालिक और प्रभु, हमारा सर्वस्व और सब कुछ, हमारे जीवन का केंद्र प्रभु को बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को अपने अधीन कर लेंगे और सब कुछ को नियंत्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं इन क्षणों में तो हमें से हर एक को स्पर्श कर रहा है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। तूने हमसे कहा है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हम तेरी इस आज्ञा को ग्रहण करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तेरी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूर्ण होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा राज्य आवे हमारे जीवन में, तेरा राज्य आवे हमारे आसपास में, तेरा राज्य आवे हमारे देश और सारे विश्व में, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे प्रभु। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, आराधना, आराधना,
पिता परमेश्वर जीवन दाता तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा गीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना 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 आइए हम प्रभु की आराधना में ये पल बिताएं। बड़े आनंद के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सारे दिल से, सारे हृदय से इस आराधना में भाग लें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी जीवन की समस्याएं प्रभु के सामर्थ्य के सामने कुछ नहीं है।
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखेंगे, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना और स्तुति में लग जाएंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। यह प्रभु की महान प्रतिज्ञा है। हम इस प्रतिज्ञा पर इस समय विश्वास करें। यह दृढ़ धारणा हमारे मन में आ जाए कि प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु अपने वचन को बदलते नहीं। प्रभु ने जो कहा सो हुआ। प्रभु ने कहा आकाश अलग हो जाए, प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रभु ने कहा पृथ्वी पेड़ पौधों से लहलहाए। जैसे प्रभु ने कहा वैसा हुआ। और इसलिए इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विश्वास करना कि प्रभु का एक एक वचन पूर्ण होता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटते हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु ने कहा तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। इस वचन को हम अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु की वाणी नहीं टलती है। इस पवित्र वचन पर हम इस समय पूर्ण भरोसा रखते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। विशेष करके उन परिस्थितियों को जो मेरे लिए दर्दनाक हैं, डर उत्पन्न करने वाली हैं, उन सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं तेरे इस दिव्य वाणी पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को तू आशीर्वाद दे रहा है, उनके विभिन्न प्रकार के बंधनों से उन्हें आजाद कर रहा है। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। कुछ समय हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति में बिताएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाले शब्द मात्र से बनाने ये वाले हमारे प्रेमी पिता, ये हमारे प्रेमी पिता, तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषित करता हूँ मैं घोषित करती तू हूँ, मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान तू है, पवित्र है। तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू महिमा में है। तू महिमा में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना करने के लिए, तेरी आराधना करने के तेरी लिए, सेवा करने के लिए तेरी सेवा करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। मुझे तैयार
मुझे उदार बनाइए, मुझे उदार बनाइए, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे भरोसे का वरदान मुझे दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए, मुझे प्रार्थना का वरदान मुझे दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे विश्वास का वरदान मुझे दीजिए, विश्वास का वरदान तेरे दीजिए, साथ जुड़ने के लिए, तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए तेरी सेवा करने के मुझे लिए उदार बनाइए। मुझे उदार बनाइए, तेरे पवित्र आत्मा को भेजकर तेरे पवित्र आत्मा को मेरे अंधविश्वास को दूर मेरे कीजिए, अंधविश्वास को दूर मेरे कीजिए, अल्प विश्वास को पूरा मेरे कीजिए, अल्प विश्वास को पूरा कीजिए, मेरे विश्वास को दृढ़ मेरे कीजिए। विश्वास को दृढ़ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सर्वस्व है, यीशु मेरा सर्वस्व है, यीशु मेरे जीवन का मालिक है, यीशु मेरे जीवन का मालिक है, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे अन्न जल पर, मैं तुम्हारे अन्न जल पर, मैं तुम्हारे अन्न जल पर मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए, हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, अन्न जल पर, अन्न जल पर, खेत खलिहान पर, खेत खलिहान पर, फसल पर, फसल पर, अगर काम काज पर। काम काज पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लेसिंग्स, 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 हीलिंग्स, हीलिंग्स, हीलिंग्स। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ अभिषेक की प्रार्थना को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शांत होकर प्रभु की पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि यीशु के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर यीशु के तन से जो रक्त बहे, एक एक बूंद रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। आप और मेरे प्रति प्रेम के कारण निर्दोष मेमना यीशु बलित हुआ। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए। तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर तूने हमारा उद्धार किया है। उस मूल्यवान रक्त के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए।
धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हमारे बीच में जो रोग से तड़प रहे हैं, रोगी हैं, उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितने निराश होते हैं, उदास होते हैं, डरते हैं, तिरस्कार का अनुभव करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। रोग कितना भयानक अनुभव है। संसार भर के ऐसे सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो हजारों लाखों अस्पतालों में पड़े हैं। कुछ लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। कुछ लोगों का तिरस्कार किया गया है। कुछ लोग इलाज चाहते हैं लेकिन इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन सबको याद करें और इस समय विशेष करके जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित, कैंसर के रोग से पीड़ित, एड्स के रोग से पीड़ित, हृदय रोग, किडनी के रोग से पीड़ित, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए, अंदरूनी रोगों से पीड़ित, धात के रोग से पीड़ित, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों को उस प्रभु की ओर उठाएंगे, क्रूसित यीशु की ओर उठाएंगे। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले ये प्यारे प्रभु यीशु उन सब पर दया करना, उनके सारे पापों और अपराधों को क्षमा करना, उनके शरीर को स्पर्श करके उन्हें चंगा करना। यीशु, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जितनों ने तुझे स्पर्श किया और जितनों को तूने स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। ऐसा भी होने दीजिए यीशु। आमीन यीशु, आमीन, तथास्तु, आमीन। ऐसा होने दीजिए इस समय। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय मुंह खोलिए और स्वतंत्र रूप से कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी श्रद्धा के साथ इस समय प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे